कर दिया। नीतीश कुमार भी अच्छा काम करे, मैं उनका भी तारीफ करूंगा। कोई जेल पर है, कोई बेल में है, कोई जो है से फेस कर रहे हैं, इनकम टैक्स भी आई आए हैं तो 25 में आएंगे तब ना उनका स्पीड फुल आएगा, आएंगे नहीं तो कैसे दिखाई पड़ेगा। वो एक नंग धड़ंग होकर के शराब पी रहा है और उसको अध्यक्ष जो है, उसके नेता जो है निकाल नहीं रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर में कसम खाए कि हम शराब नहीं पिएंगे। नमस्कार, न्यूज बाइस्कोप देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष कुमार वर्मा। तो आपको बता दें कि 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में पोस्टर वार शुरू हो चुका है। पहले कांग्रेस की तरफ से एक पोस्टर लगाया जाता है जिसमें लिखा जाता है राजा का बेटा राजा नहीं होगा, और उसमें नीतीश कुमार के लड़के की फोटो लगाई जाती है। लेकिन कहा जा रहा है, और एक्चुअली उसको राजद बात करें, आरजेडी के जस्ट ऑफिस के सामने उस तरह का पोस्टर लगाया जाता है। तो कहा जा रहा है कि कहीं पर निगाहें कहीं पर निशाना, मतलब कि नीतीश कुमार के लड़के पर को निशाने पर साधकर कहीं ना कहीं तेजस्वी पर यह हमला किया गया था। वही एक और पोस्टर अब हम आपको दिखा देते हैं जो कि बीजेपी ऑफिस के जस्ट सामने है। पहले अपने कैमरामैन से कहेंगे पहले बीजेपी ऑफिस दिखा दे। तो आप देखिए, ये जो बीजेपी ऑफिस है, अब बीजेपी ऑफिस आप देख रहे हैं। अब इसी के जस्ट सामने हम दिखाएंगे आपको एक और पोस्टर लगा हुआ है। पोस्टर क्या है? वही 17 महीनों वाली तेज तर्रार तेजस्वी सरकार आ रही है। तेजस्वी को घोड़े पर बैठाया गया है और लालटेन पकड़े हुए हैं, माइल्स लगा हुआ 2025 का। फिर और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है 20 साल में बिहार के विकास की स्पीड, और कछुए पे बैठाया गया है। नीतीश कुमार है और कछुए पे बैठे हुए हैं, और पीछे जो है कुर्सी उन्होंने टांग रखी है। फिलहाल इधर गाड़ी खड़ी है, हम इधर थोड़ा हम कहेंगे भाई साहब थोड़ा इधर उठिए, उसके बाद दिखाते हैं आपको। ये लगाया है ऋषि ने, जो कि कोई सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने इस पोस्टर को लगाया है। अब इस देखिए, अब जैसे जैसे बात की जाए, चुनाव नजदीक आएगा, वैसे वैसे इस तरह के पोस्टर भी आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। ये तो पोस्टर है, आपको कुछ दिन बाद जो है इसी तरह के बयान भी आपको सुनने को मिलने लगेंगे। अच्छा, जो पोस्टर लगाया है उनसे हम बात करेंगे, उनको भी हमने भाई बुला लिया कि ये बताइए पोस्टर क्यों लगाया है। चूंकि एक को घोड़े पे बैठा दिया, एक को कछुए पे बैठा दिया है, ऐसा क्यों किया गया है? ऋषि है जो कि सामाजिक कार्यकर्ता है, पहले इनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता भी हैं। ऋषि, ये जो पोस्टर लगाए हो, इस पोस्टर को लगाने के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है, और क्या आरजेडी में हो तुम? नहीं, एज ए सामाजिक कार्यकर्ता के नाते हम युवा जिस तरीके से 17 महीनों की सरकार ने, आदरणीय तेजस्वी यादव जी का जो 17 महीनों का सरकार, हम क्या पूरा बिहार का युवा, देश का युवा इनके कार्यकाल को देखा, और जिस फुल स्पीड से बिहार को आगे बढ़ा रहे थे, इन लोगों को, बीजेपी वाले लोगों को बर्दाश्त नहीं हो पाया, तोड़ के लेके चले गए, किसी तरीके से दबाव बना कर लेके चले गए नीतीश जी को। नहीं तो जितना 17 महीनों की सरकार ने वो करके दिखाया, वो 20 साल की सरकार ने नहीं कर पाया। सामाजिक कार्यकर्ता हो, ऐसे में सामाजिक कार्यकर्ता इस तरह के पोस्टर कहाँ लगाते हैं? उनका काम है समाज को आगे बढ़ाना। समाज में कोई अगर किसी को दुख तकलीफ है, उसको आगे बढ़ाना, उसके लिए काम करना। ये पोस्टर वार क्या कर मैं नीति में आना चाह रहे? देखिए, मैं सहमत हूँ, जरूरी नहीं है कि सामाजिक जो कार्य है एक ही तरह का हो। मैं एक जागरूकता फैला रहा हूँ तो ये भी तो सामाजिक कार्य है ना। मान लिया कि युवाओं को जागरूक कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक कर रहा हूँ कि इस ठगे हुए सरकार से आप मतलब अपने आप को अब दूर कीजिए, तेजस्वी को मौका दीजिए, तेजस्वी यादव को मौका दीजिए। एक जागरूकता फैला रहा हूँ तो ये भी तो सामाजिक कार्य है, जरूरी नहीं किसी को। अच्छा ऋषि, हाँ, खरगोश वाली और कछुए वाली सुने थे ना? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ना, तुमने कछुआ बैठा दिया है, और कछुआ हमेशा आगे ही निकलता है। आगे ये ना धीरे गति से चलना, ये नहीं होता है कि आदमी पीछे ही रहेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप वो खरगोश और कछुआ की कहानी थोड़ी है यहाँ पे, जो बचपन में पढ़ेगी धीरे। तो ऐसे तो आप 50 साल तक आप धीरे धीरे जीतेगा। तो खरगोश सोया था ना, यहाँ घोड़ा सोने वाला नहीं ना है। घोड़ा थक भी जाएगा, खरगोश थकता नहीं। क्या? खरगोश थकता नहीं।
खरगोश थक जाएगा, घोड़ा थक जाएगा, लेकिन कछुआ थकता नहीं है। कछुआ थकता नहीं, यानी कि आप 100 साल तक ऐसे ही धीरे धीरे बिहार को ले जाइए। कछुए की उम्र भी लंबी होती है। तो ठीक है, समझ रहे हैं, लेकिन घोड़ा पर जिस स्पीड से बिहार को आगे ले जाएंगे, फिर बिहार अपनी रफ्तार खुद पकड़ लेगा। बिहार अपनी रफ्तार पकड़ लेगा। यहाँ पर आइए, हम हमारे साथ इसके राजीव जी भी हैं, हमारे संपादक भी मौजूद है। ये आपको एकदम जस्ट सामने खड़ा कर दिए है। वो देखिए, आपके सामने ही तस्वीर लगी हुई है। कछुए पे बैठा दिया गया है नीतीश कुमार को, लालटेन लिए तेजस्वी यादव घोड़े पर सरपट भागते हुए नजर आ रहे हैं, और एक माइल्स बनाया गया, तेजस्वी विकास 2025 फुल स्पीड से होगा। भाई ये पोस्टर जो है से कोई लगा सकता है, कुछ भी लगा सकता है, पोस्टर लगाने से कुछ नहीं। जनता के बीच में इस पोस्टर का कितना जो है से महत्व रखता है, जनता कितना पसंद करती है, इस पर निर्भर करता है। जनता का तो पसंद 2020 में तेजस्वी यादव भी थे। भाई बहुमत तो उन्हीं का। अरे भाई चुप, पहले बोल रहे हैं, या तो तुम बोल लो जो है से तुम, नहीं बोल लो जो है तुम। ये बच्चा है, इसको जानकारी नहीं है। 90 से 2005 तक की स्थिति बिहार की क्या थी, किसी से छुपी हुई क्या? ये बच्चे को पता नहीं होगा। ये अपने माँ बाप से जरा पूछ ले, तब जो है से बोल रहे हैं इनको कि कितना अपराध, कितना हत्या, कितना लूट, कितना बिहार से लोगों का पलायन हुआ है। किसी का जीवन सुरक्षित था क्या? कोई घर में रह के भी अपने आप को सुरक्षित नहीं, क्या अपहरण होता था, कितनी फिरौती। आज जो है लालू यादव के साले, जो उस साधु और सुभाष, जो उस अपहरणकर्ताओं के गैंग के सरगना माने जाते थे, उन्होंने सीधा खुलासा करने का काम किया है कि सारी डील जो है लालू यादव और मुख्यमंत्री आवास के द्वारा होता था। ये बात किसी से छुपी हुई है क्या? ये पूरा जंगल राज का जो है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने संज्ञा दिया था बिहार के अंदर में, ये भूल गए हैं। ये आज अगर सही तरीके से जो है खड़े होकर के रोड पर बयान दे रहे हैं, तो ये नीतीश कुमार की देन है, नीतीश कुमार की सरकार की जब बदौलत है कि आज कुछ नहीं होता है। नहीं तो कोई पत्रकार सुरक्षित नहीं था, एक मीडिया मैन जो है सुरक्षित नहीं, अगर कोई दिखा दे तो उसके ऊपर हमले हो जाते थे। ये किसी से छुपी है बिहार के अंदर में कि बिहार का क्या हाल हुआ है। जो है बिहार में परिवर्तन हुआ है नीतीश कुमार, और इसको जनता पसंद कर रही है। बार बार विकास के साथ साथ लोगों को सुरक्षित करने का काम, न्याय के साथ विकास जो है इस काम को जो है नीतीश कुमार ने किया है, और ये जनता इसी चीज को पसंद कर रही है कि हमारा विकास भी, हमारी सुरक्षा भी, ये दोनों चीज आवश्यक है। और ये काम जो है हो रहा है, इसलिए तो इनको बार बार जो है जनता नापसंद कर रही है, इनको नकार रही है। हर चुनाव में, अभी लोकसभा में ये महागठबंधन बनाए थे, और महागठबंधन में क्या हासिल हो गया? एनडीए को 30 सीटें, अगर लोकसभा में, विधानसभा के स्तर पर देखेंगे तो 177 सीटें। तो ये लोग जब एक होकर के लड़े तब तो मुकाबला नहीं कर सके। अब तो ये बिखरा हुआ है, अलग अलग अपनी अपनी राग अलाप, अपनी डफली लोग जो है से बजा रहे हैं, तो उसमें क्या मुकाबला कर पाएंगे? और जनता इनको नकारती रही है। आप भले ही पार्टी के प्रवक्ता हैं, तो आप अपना पार्टी का पक्ष रख सकते हैं। मैं तो सामाजिक कार्य करता हूँ, मैं तो जो सच्चाई वही बताऊंगा। आप जिस तरीके से बोल रहे हैं कि बिहार में अपराध नहीं है, पत्रकार को तो हाल फिलहाल मारा है, हाल फिलहाल पत्रकार को पीटा है आप ही के कार्यकर्ता लोग ने। फिर हाल फिलहाल आप देखिए, एक मुस्लिम को क्या बोलते हैं वहाँ इतना पीटा। शक्ति यादव ने हम लोग को भी तो बैन कर दिया है, आरजेडी ने भी बैन कर दिया। मैं सामाजिक कार्यकर्ता हूँ, मैं किसी पत्रकारों को लेकर बात होगी तो पत्रकार का काम है, अगर सवाल उठा रहा है, अभी आपने कहा सवाल उठा रहा है, जैसे कभी इन्होंने कहा हम सवाल उठाते हैं, हम लोग को बैन कर दिया जाता है। देखिए, ये पार्टी का मैटर, मैं तो पहले बोल दिया हूँ कि मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। ये पार्टी के प्रवक्ता है, अपना पार्टी के पक्ष रख सकते हैं। आप शक्ति यादव से आप अगर सामाजिक कार्य करता है तो सामाजिक कार्य करता है, ऐसा पोस्टर नहीं लगा सकता है ऋषि। पहली बात। दूसरी बात सुनिए, सुनिए सामाजिक कार्यकर्ता को बिहार दिखाई नहीं पड़ता है क्या? तेजस्वी केवल दिखाई पड़ता है सामाजिक। प्रेम जी सुनिए ना, में मत डालिए बिहार के लोगों को। प्रेम जी सुनिए ना, एक मिनट। कार्यकर्ता के नाम पर पार्टी के लोग जो है भ्रम में मत डालिए कि तेजस्वी ये जो चढ़ा है, मैं इनको भी सुन लीजिए। प्रेम जी दूसरी बात है ऋषि कि आप भारतीय लालटेन लेकर करके चल रहे हैं कि युवा लोग तेजस्वी को पसंद नहीं करे। अरे मोदी को तो पसंद करके देख लिया, मोदी जी को पसंद करके देख लिया। आप बोले करोड़ों करोड़ों रोजगार देंगे, कहाँ करोड़ों करोड़ों? ठीक है एक मिनट अब एक मिनट ऋषि समझ, एक मिनट। लेकिन 2500 जो खाता में आने की बात कही तेजस्वी यादव,
हमको विश्वास है कि वो लाएंगे। ये चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता कम और आरजेडी के नेता ज्यादा हैं, इसीलिए इनको कष्ट हो रहा है। ऋषि, अगर आपको यह लगता है तो मुझे तो लग रहा है कि आपको थोड़ा पोस्टर ठीक से बनवाना चाहिए, क्योंकि तेजस्वी यादव घोड़ा का जो स्पीड होता है ना, वो इतना ज्यादा रहता है कि लटन में बुत जाएगा। ठीक है ना, तो लालटेन जो आप जला रहे हैं उसको जलाने उसको आप बुता रहे हैं, तो थोड़ा स्पीड उसका कम करवाइए। ठीक है ना, तो ऋषि सुनना भी चाहिए। एक सामाजिक कार्यकर्ता, एक मिनट, जब सामाजिक कार्यकर्ता हो, अगर आपसे आपका कोई बड़ा बोल रहा है तो उसको सुनने का भी वो करना चाहिए ना। तो सबसे पहले तो आप, चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता अगर वाकई में है, तो एक सोशल जो वर्कर होता है वो अपने राज्याध्यक्ष का, जो मुख्यमंत्री होता है, वो पार्टी से इतर होता है, उसका सम्मान करना जानता है। क्योंकि आप सीएम की कुर्सी भी उसमें डाले हुए हैं कि सीएम की कुर्सी को वो बांधे हुए हैं। और तेजस्वी यादव को जो आप लाइट पर दिखा रहे हैं, मुझे लगता है कि शक्ति यादव कहीं देखेंगे ये पोस्टर, हो सकता है कहीं आपको ही पार्टी कार्यालय में बैन नहीं कर दे कि भाई तो लालटेने को बुतवा देगा ये हवा में, क्योंकि गोरा इतना स्पीड चलता है, कार्यकर्ता ये होगा, बंद हो जाएगा। मंत्री के किस प्रकार से अपमान की कुर्सी बांध दे, ये सामाजिक कार्यकर्ता है। ये कोई ना कोई पार्टी से प्रभावित होकर के पार्टी का व्यक्ति लोगों को बोल तो नहीं प्रभावित है, बोल तो नहीं, और किसी ये प्रभावित है आरजेडी। किसी को घोड़े पर सवार कर देना और किसी को जो है कछुए पर सवार कर देना, ये पार्टी वाला ही कर सकता है, कोई सामाजिक कार्यकर्ता नहीं करता है। ये भ्रम जो है से आप लोग जो फैलाते रहे बिहार में, वो भ्रम जो है से बिहार की जनता जान चुकी है, कोई भ्रम में लेकिन ऋषि, अच्छा एक आप एक बात बताइए, संपत्ति का मालिक तेजस्वी यादव बिना नौकरी का, बिना रोजगार का, बिना व्यापार का, उसको घोड़े पर आप सवार कर दिए बिना कुछ किए हुए। लालू राबड़ी के बेटे हैं और वो जो है से इतनी संपत्ति कहाँ से लाए? नहीं तो आप क्या आप लोग का कहना, आप लोग को यही कहना है ना कि एक युवा मतलब किसी विपक्षी दल को मतलब तेजस्वी यादव को पसंद न करे, किसी विपक्ष को पसंद न करे, तेजस्वी यादव जैसे नेता को विपक्ष पसंद न करे। अरे मेरे अंदर का भावना है संपत्ति नहीं ऋषि, यहाँ पसंद करने की बात नहीं, करने की बात नहीं है। यहाँ पसंद कर सकते हैं। नीतीश कुमार भी अच्छा काम करे, मैं उनका भी तारीफ करूंगा, लेकिन सही पूछिए तो नीतीश जी का इधर जो है कार्यकलाप वो सही नहीं है। पूरी तरीके से लग रहा है कि बिहार रसातल में जा रहा है। वो भी आ गए, प्रवक्ता भी आ गए, बिहार में रसातल में जा रहा है। अब सारे प्रवक्ता को बुला लीजिए, हम तो सामाजिक कार्यकर्ता। नहीं, प्रवक्ता तुम भी हो, जेडीयू के आ गए। राजेश जी इधर आइए, आप भी आइए, कहाँ इधर आइए महाराज। यहाँ पर ये देखिए सामने, पहले तस्वीर दिखा दे, पोस्टर देख लीजिए। अपने कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा आगे आइए। ये देखिए जो पोस्टर आप देखिए, यहाँ पर यहाँ कछुए पर बैठा दिया गया है और बांध दिया गया है सीएम की कुर्सी को। उधर लालटेन जो है घोड़े पर सरपट दौड़ रहा है तेजस्वी यादव, तेजस्वी विकास 2025 फुल स्पीड। ऋषि जो है सामाजिक कार्यकर्ता, इन्होंने ये पोस्टर लगाया है। किस तरह से आप ये पोस्टर देख रहे हैं? वही 17 महीनों वाली तेजस्वी सरकार। देखिए ये लोकतंत्र है, ठीक है, और लोकतंत्र में सबको अपना अपना मत है व्यक्त करने के लिए। अगर इनको लगता है कि यही है तो ठीक है। कछुआ और खरगोश वाला कहानी तो सबको ही जाने, तो नहीं ये इनका, ये जब इनसे में यही सवाल किए तो ये कह रहे वो हम पढ़ते थे, वो सब कुछ नहीं है। ये तो हम लोग तो सबको ही पढ़ी के ज्ञान के, गीता भी हम लोग पढ़ते हैं, हम लोग रामचरितमानस भी पढ़ते हैं, ठीक है। अगर ये तो बिहार की जनता, महान जनता दी हुई है सेवा करने का मौका। ये तो बिहार की जनता का अपमान उस तरह का अगर किया जा रहा है, क्योंकि अगर वो किया जा रहा है मतलब कि देखिए अप्रत्यक्ष रूप से कुछ जो होता है, कुछ लोग प्रत्यक्ष पार्टी के कार्यकर्ता होते हैं, मेंबर बनते हैं, और कुछ लोग हैं ब्लाइंड सपोर्टर होते हैं। तो हो सकता है कि इशारा कर रहे हैं उधर का ब्लाइंड सपोर्टर हो, लेकिन ये जिस तरह का ये दिखाया जा रहा है, ये जनता का अपमान है और कुछ नहीं है। जनता का अपमान है, देखिए खुद जनता का अपमान, ऐसे अपमान करेंगे आप सीएम का? जनता का अपमान। आप सामाजिक कार्यकर्ता, ठीक है, आपको रखना था, आप नीतीश कुमार के कछुए पे बैठा देते, रस्सी से बांध दिया आपने, पूरा उनका सर बांध दिया उनका। कैमरामैन से कहेंगे थोड़ा उधर सर नहीं बांधे हैं, वो सीएम कुर्सी हमेशा लेके चलते हैं, और कुर्सी के इतने दीवाने हो चुके हो कि इसके लिए किसी हद तक कोई भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार है। तो इस चीज को दर्शाए हम। क्या मतलब वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं रस्सी से, रस्सी के तरह सीएम की कुर्सी से वो कंप्रोमाइज कर रहे हैं। किसी तरीके से आप मतलब बीजेपी से कंप्रोमाइज किए ना भाई, हर तरीके से बीजेपी से कंप्रोमाइज कर लिया इन्होंने, बीजेपी से कंप्रोमाइज किए, वो दर्शा रहे गटाई एकदम बिल्कुल वो कस दिया। थोड़ा आगे आइए ना, पत्रकार नहीं, क्या आपने कहा? वो जो सीएम की जो कुर्सी लगाई गई है और ऐसे में कह रहे कंप्रोमाइज की बात कही जा रही है।
क्या चीज का कॉम्प्रोमाइज? नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, ये और क्या कॉम्प्रोमाइज जो ऐसे है? किस चीज का कॉम्प्रोमाइज है? नीतीश कुमार बिहार का काम कर रहे हैं, बिहार के लोगों की सेवा कर रहे हैं, लगातार बिहार के विकास को ऊंचाइयों पर ले जाने का काम कर रहे हैं। अब तो डबल इंजन की बिहार में सरकार है। नरेंद्र मोदी जो लगातार जो है अपने बजट के माध्यम से, पिछले साल भी आपने देखा होगा कि 60,000 करोड़ से ज्यादा की राशि बिहार में, इस बार भी जो है 3-3 एक्सप्रेसवे जैसे देने का काम, 2-2 जो है एयरपोर्ट देने का, जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट देने का काम, बाढ़ से बचाव के लिए, पर्यटन के क्षेत्र में विकास के लिए सारा जो है काम, पैसे उड़ेलने का काम और उसको जमीन पर उतारने का काम नीतीश कुमार मोदी दे रहे हैं। और यहाँ जो है उसको जमीन पर जमीन पे दिख अरे रहा है इनको। उनको कहाँ से, वो तो जमीन हथियाने वाले आदमी है लोग, तो जमीन कहाँ से दिखाई देगा? बिहार में अगर जो बिहार वो जो है 43 बीघा, और देखिए ये जो जहाँ लगा, अरे भाई कोई अंधा भी कहेगा कि ललटेन घोड़ा पर लेकर के ललटेन उछलेगा जी? ये बताइए, ललटेन लगाए हुए, अरे ये कम से यही होता है। 9वीं फेल का जितना प्रवक्ता या सपोर्टर होते हैं ना, वही स्थिति है। एक देखिए मुख्य प्रवक्ता थे, मुख्य प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव, क्या कहते थे, अभी फोन कीजिएगा तो अभी शराब आ जाएगा। अरे कम से कम शर्म आना चाहिए पार्टी को कि जिसके मुख्य प्रवक्ता जो पार्टी का आईना होता है, वो एक नंग धड़ंग होकर के शराब पी रहा है और उसको प्रवक्ता अध्यक्ष जो है, उसके नेता जो है निकाल नहीं रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य। और सबसे बड़ा बात है मनीष जी कि ये शक्ति सिंह यादव, उनके मुख्य प्रवक्ता, जब बिहार में लागू हो रहा था उस समय ये सदन के मेंबर थे और लोकतंत्र के मंदिर में कसम खाए कि हम शराब नहीं पिएंगे। आप पी भी रहे हैं तो देख लीजिए किस तरह से ये दिखाता है कि मानसिकता है, तो उसको क्या कहिएगा? सपोर्टर जो है, जो सब वैसे ही होते हैं, तो बिहार के जनता तो 9वीं फेल के सपोर्टर को तो प्रथम सबसे बड़ा पार्टी के रूप में उनको वोट देकर इतना सीट लाकर। अरे आप थोड़ा आगे आइए ना, आप पीछे चले जा रहे हैं, तार एकदम खिंच जा रहा है। ये बताइए ना, बिहार की जनता को बोल रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर तो इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इन्होंने भी वही स्पष्ट किया, भोले पर लालटेन ले लिया है, भोले पर लालटेन बुझ जाएगा। देख लीजिए क्या स्थिति है, आज ले लालटेन घोड़ा पर लेकर चलते हुए देखे, ये राजद के सपोर्टर लोग का स्थिति है, देख लीजिए। मनीष जी, ये वाकई में बड़ा दुर्भाग्य है कि अगर ये आरजेडी के सपोर्टर हैं तो ये वाकई में क्या लालटेन को उतारना चाह रहे हैं? ये तो एलईडी वाला नहीं होता, कन्फर्म है ये एलईडी वाला। तो अब देखिए, नहीं देखिए सब कुछ ना, अरे उसमें लाइट पीला है, अरे उसमें लाइट पीला है, वो जल रहा है, वो हरा नीला सब आता है, तो दिखाई देगा, वो सब दिखाई देगा। नहीं, ठीक है, वो एलईडी वाला लाइट है, ये ठीक है। चेंज करवा दीजिए। क्यों चेंज करवा दे? चेंज तो कैमरा इधर ऐसा, जैसे चेंज क्या करवा दे? सुनिए, चेंज तो करवा दिए, अपना मुरेठा खोल लिए सम्राट चौधरी जी, नहीं तो बांध के फिर रहे थे प्रेम जी सम्राट चौधरी पे आके देखिए। अबे हम लोग को क्या जवाब देना है? जो आरोपी पार्टी हो, पूरा एक परिवार की पार्टी हो, जिसके एक एक व्यक्ति, लालू, राबड़ी, तेजस्वी, तेज प्रताप, सारे लोग आरोपी हैं। सारे लोगों के कोई जेल पर है, कोई बेल में है, कोई जो है से फेस कर रहे हैं इनकम टैक्स, सीबीआई, ईडी से। ऐसे व्यक्तियों का सपोर्टर कौन हो सकता है? वो समाज का गलत तत्व ही हो सकता है, वही लोग ना जो है से सपोर्ट करेंगे। चलिए कुछ लोग हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं, चूंकि अब यहाँ भीड़ लग गई है। क्या नाम है भैया? अरे भाग गए भाई साहब, इधर आइए, इधर आइए ना, कहाँ जा रहे हैं महाराज? इधर उधर ये पोस्टर देख रहे हैं आप? हाँ। क्या आपका नाम क्या है? सुनील कुमार। इस पोस्टर को देखकर क्या समझ रहे हैं और क्या आपको क्या लगता है पोस्टर में किस तरह की सच्चाई दिख रही है आपको? सच्चाई तो आने के बाद पता चलेगा ना। आपको क्या लग रहा है पोस्टर सही है? ये तो कैसे कर सकते? आगे कौन होगा? कहा नहीं जा सकता है, जब तक स्पीड पता चलेगा जनता को तब दे। आपको क्या लगता है, आपकी स्पीड किसकी? आपको क्या लग रहा है स्पीड किसकी आगे? 2025 मॉडल बतलाए हैं, तो 25 में आएंगे तब ना उनका स्पीड फुल आएगा, आएंगे नहीं तो कैसे दिखाई पड़ेगा? देखिए यहाँ पर बात की जाए, देखिए जनता है, इसीलिए कहते हैं जनता है, सब जानते, कह रहे भाई स्पीड जब पहले आएंगे तब तो फुल होगा, अभी तो आए नहीं है, फुल स्पीड दिखा दिए आप।
तो आए जनता चाह रही है, तो जनता चाह कहा रही, जनता कह रही अभी आए नहीं, फुल स्पीड दिखा दी है जनता आप से लोग। पूछ लीजिए, बीजेपी कार्यालय के सामने खड़े हैं तो कैसे जनता होंगे? उन्हीं का अच्छा, मतलब ये अब भाई साहब ये भी है, कमाल की बात है, मतलब इस रास्ते पर भी अगर आप खड़े हो, रास्ते में यहाँ पर तुम भी खड़े हो, या तुम भी खड़े हो? तो बोले कि आप आइए, मैं तो बोलना हुआ था वहाँ। कुंभकर्ण जो था ना, वो इंद्रासन के लिए तपस्या करने लगा, तो इंद्रासन मांगना चाह रहा था। माँ सरस्वती जो है उनके जीवा पर बैठ गई कि भाई इंद्रासन नहीं, निद्रासन नहीं, तो इंद्रासन ले लेगा तो पूरा तहलका मचा देगा, राक्षस है। उसी तरह से ये भाई साहब का जो पोस्टर लगा हुआ है, ये दिखा दिया है कि देखिए ये जंगल राज वाला है, ठीक है, ये ललटेने युग में ले जाना चाह रहे हैं। और उसके देखिए जिसको घोड़े का जो बिठा रहे हैं, जिसका ये असेंबली जो है ये दिखा रहा है। अरे बिहार का जो है कछुआ तो हम लोग का जो आदर्श होता है। और रह गई बात है कि सीएम का तो सीएम माननीय मुख्यमंत्री जी बने हुए, आगे बने रहते। अरे कछुआ का चाल तो किसी भी जो फास्ट रहता है, तूफानी सुमा। अच्छा एक चीज सुनिए, नहीं, एक मिनट हम सुनो ना, हम जब हाईवे पर जाते हैं तो कहते हैं एक मिनट जब हाईवे एक मिनट राजेश भाई, एक मिनट ऋषि जब एक मिनट हाईवे पे हम लोग जाते हैं, सुनिए ना, एक मिनट तेजस्वी यादव तो कितना प्रश्न हुआ है? एक मिनट सुनने की क्षमता तो रुकिए ना, एक मिनट राजेश भाई, एक मिनट राजेश भाई। वो तो ऐसा भगोड़ा आदमी है कि शिक्षा पढ़ाई से भागे, खेल से भागे, जब चिमकी बुखार हो, उदार हो, सब ठीक है एक मिनट, सामाजिक कार्यकर्ता हो ना, एक मिनट तो उस सीट से लड़ेगा उनके माता जी भी। एक मिनट राजेश भाई, एक सेकंड, एक मिनट ऋषि, एक मिनट। हम लोग जब हाईवे पर जाते हैं भाई साहब, तो लिखते हैं ना कि सुरक्षा से देरी भली, ये लिखते हैं ना, सुरक्षा से देरी भली, यानी कि आप धीरे चलिए, सही समय पर पहुंचिए, स्पीड का लिमिट रखिए। तो यहाँ स्पीड का लिमिट रखे हुए हैं आप, अगर ऐसे दिखाएंगे तो मतलब नीतीश कुमार स्पीड का लिमिट रखे हुए हैं, सही समय पर पहुंच जाएंगे अपने जहाँ पर पहुंचना होगा। नहीं, देखिए, मुझे नहीं लगता है कि इस पोस्टर का बहुत औचित्य था। मुझे लगता है कि ऋषि खुद को आरजेडी के सामने प्रोजेक्ट करने के लिए इस पोस्टर का इन्होंने इस्तेमाल किया है, क्योंकि पोस्टर में कई खामियां। ये अभी जंगल राज की बात कर रहे थे, हालांकि राजेश जी जवाब नहीं दे पाए, और मैं कोई जेडीयू का प्रवक्ता नहीं हूं, लेकिन मुझे लगता है कि ऋषि खुद को ही इन्होंने अपने आप को जंगल में खड़ा कर रखा है। तो आप खुद ही जब जंगल में खड़े कर रखे हैं, तो पहले आप पोस्टर का डिजाइन अगर करवा रहे थे, और आपकी इच्छा है, चूँकि अभी युवा हैं और तेजस्वी युवा हैं, तो निश्चित तौर पर इनकी भी इच्छा होगी कि भाई हम भी राजनीति में जाएं। और क्योंकि ये बेसिकली ऋषि यादव हैं, मैं जानता हूँ इनको, लंबे समय से आरजेडी से जुड़े रहे हैं, तो पोस्टर ऐसा बनवाइए जो अट्रैक्शन का सेंटर हो। पोस्टर ऐसा मत बनवाइए कि उस पोस्टर में सवालों के घेरे में आप खुद ही आ जाएं। रही बात की तेजस्वी यादव की, 2025 का आप माइलस्टोन दिखा रहे हैं, तो 2025 तो अब आ गया है, आपको माइलस्टोन की जगह पे सत्ता की कुर्सी दिखानी चाहिए थी, क्योंकि 2025 में तो अभी आप ऑलरेडी चल रहे हैं हम लोग, तो माइलस्टोन 2025 में नहीं पहुँचना है, सत्ता की कुर्सी तक तेजस्वी को पहुँचना है। तो चूँकि बतौर मैं आपको एक चैनल के संपादक होने के नाते एक सुझाव दे रहा हूँ कि आइंदे अगर आप पोस्टर बनवाइए तो इन चीज़ों का ख्याल रखिए कि उसमें हंसी का पात्र आप खुद नहीं बन जाइए, क्योंकि पोस्टर जो है वो आपकी भावना की अभिव्यक्ति है, वो अपनी भावना को वो व्यक्त कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में लेकिन निश्चित तौर पर चूँकि आरजेडी से जुड़े हुए हैं, सोशल वर्कर हैं आरजेडी, और तेजस्वी युवा हैं, तो चाहते हैं कि भाई युवा नेतृत्व। और देखिए, ये लोकतंत्र की बड़ी खूबसूरती है मनुष्य, लोकतंत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का जब तक तालमेल नहीं होगा, जेपी ने भी कहा था, अटल बिहारी वाजपेयी ने भी कहा था सदन के भीतर कि भाई विपक्ष को भी मजबूत स्थिति में रहना चाहिए। और आज जो स्थिति है देश की, उसमें विपक्ष अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। उसके पीछे सिर्फ सत्ता पक्ष ही जवाब दे नहीं है, विपक्ष भी जवाब दे है, क्योंकि विपक्ष अगर उस टाइप की रणनीति नहीं करेगी, राजनीतिक रणनीति नहीं बनाएगी, तो वो खत्म होगी। अब आप राहुल गांधी को देखिए, वो एक लाल किताब छोटा सा लेकर निकले रहते हैं, कभी वो मनुस्मृति पर सवाल खड़े कर देते हैं। तो भाई ये हिंदुस्तान जो है, यहाँ पर 80% आबादी हिंदुओं की है, तो अगर आप मनुस्मृति के ऊपर सवाल खड़े करेंगे तो कहीं ना कहीं हिंदुओं के ऊपर आप सवाल खड़े कर रहे हैं, तो आपका वोट बैंक तो किसके का, जो भी वोट बैंक
है आपका। तो मुझे लगता है कि अभी ऋषि को, चूंकि अभी बहुत कम उम्र के हैं, युवा हैं, अभी बहुत कुछ इनको सीखने और समझने की आवश्यकता है। और मेरी तो शुभकामनाएं होंगी कि आप राजनीति में आगे आगे आइए, आने वाले दिनों में आप MLA बनिए, मंत्री बनिए, क्योंकि अभी आपकी उम्र की शुरुआत ही है। लेकिन आइंदे अगर आप इस तरीके के पोस्टर को लगाते हैं तो निश्चित तौर पर उसमें कैलकुलेट कीजिए, हर एक चीज़ कैलकुलेटिव होता है ऋषि, और कैलकुलेट करके अगर आप करेंगे तो फिर आप ह्यूमरस कैरेक्टर नहीं बनेंगे। तो मतलब कैलकुलेट करके करना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि देखिए, आपको बता दें कि अब इस तरह के पोस्टर आपको अब दिखेंगे। अब जब तक चुनाव इलेक्शन नहीं हो जाएंगे, इस तरह के पोस्टर दिखेंगे, तमाम तरह के आपको लोगों की आरोप दिखेंगे, एक दूसरे पर जो है कटाक्ष किए जाएंगे। तो इस तरह की चीज़ें अब जो है दोनों ही, चाहे इंडिया अलायंस हो चाहे एनडीए हो, दोनों ही तरफ से आपको नजर आएंगी। फिलहाल हम, मुझे और SK राजीव जो हमारे सहयोगी हैं, उन्हें दीजिए इजाजत। और खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। नमस्कार।